नारायण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ओम अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यः तत्कमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ हैं, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को इन पावन भूमि पर निवेदन किया जाता है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत हम लोग इन पावन भूमि पर आदि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी, बड़े पुत्र प्रियव्रत जी की वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम पड़ा नाभि। उन नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव और उन ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत जी महाराज, जिनके नाम पर प्रथम बार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजगनाभ था, लेकिन ऋषभदेव नंदन भरत के नाम पर प्रथम बार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बीच बीच में इसका नाम बदलते रहा, लेकिन आज भी भारतवर्ष के ही नामों से जाना जाता है। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्र में से 81 पुत्र कर्मकांड के प्रचारक हुए, 9 पुत्र योग मार्ग के प्रचारक हुए और 9 पुत्र 9 राज्य के मालिक बने और बड़े पुत्र जो भरत थे मूल गति के अधिकारी बने। ऋषभदेव जी महाराज अपने सभी पुत्रों को उचित मर्यादा से राजकाज की व्यवस्था को संभाल करके दे करके सीमा सौंप करके
एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने आप में उपदेश देना शुरू किया अपने पुत्रों को और प्रजाओं को। उपदेश देते समय ऋषभ जी महाराज ने कहा कि नायम देहो देह भाजा निलोके कष्टान कर्मान हते लिंग भुजाजे। ये संसार में रहने वाले लोग यह शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, यह शरीर योग के लिए मिला है। यह शरीर हमें अपने आप में किसी प्रकार की भोग वासना से जीने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भोग वासना से विराग वैराग के लिए मिला है। आगे श्री ऋषभ देव जी महाराज ने कहा कि अगर हम भगवान की अनुकूलता में रहते हैं तो प्रतिकूल वस्तु भी हमारे लिए अनुकूल हो जाती है। अगर हम भगवान के प्रतिकूल रहते हैं तो अनुकूल विषय भी, अनुकूल वस्तु भी, अनुकूल साधन भी प्रतिकूल हो जाता है, ये बताया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा जीवन और जीवन की कंडीशन, जीवन की स्थिति अच्छे तरीका से प्रवृत्त है तो विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए सहज और सरल होकर के हमारे जीवन के लिए प्रशस्त मार्ग का अपने आप कारण बनती है। अगर कहीं हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं है तो हमारे पास आया हुआ साधन और संसाधन, वस्तु और व्यवस्था हमारे देखते देखते हमारे सामने से, हमारे आगे से हट जाता है, दूर हो जाता है, उससे हम वंचित होकर जाते हैं, उसका हम अधिकारी नहीं हो पाते। इसलिए भगवान की अनुकूलता में अपने को अनुकूल मानना, भगवान की प्रतिकूलता में अपने को प्रतिकूल मानना, ऐसा विचार करते हुए समयानुसार, देश काल पात्र के अनुसार धर्म, युग इत्यादि की मान्यता को मानना चाहिए। रोज मैं निवेदन करता हूँ कि देशे काले पात्रे च, देश काल और पात्र के अनुसार धर्म होता है। केवल हमेशा एक ही नियम से होगा वो बात नहीं। जैसा देश हो, जैसा काल हो, जैसा पात्र हो, उसके अनुसार दिनचर्या बताया गया है शास्त्रों में। जैसे व्यवहारिक रूप में बद्री नारायण में हम लोग कहीं वहां की बहती हुई नदी में डूबी अभी लगा ले तो शायद उस नदी से बाहर निकलेंगे, उसी में रह जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इस समय हम लोग अपने क्षेत्रीय नदियों, नहर या जो भी अपने आप में उसमें कहीं एक गाली के बदला में 3 बार स्नान करें तभी कोई हमारे लिए प्रतिकूल नहीं होगी। यही देश है। तो देश अपने आप में काल और समय का भी महत्व होता है, काल का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कोई प्रश्न करते कि महात्मा जी जब हर जगह परमात्मा की सत्ता है तब क्यों कहा जाता है कुंभ के अवसर पर कुंभ में स्नान करने पर विशेष फल होता है? वो काल का अधिक महत्व होता है। उस काल में अगर कोई काल किया जाता है उसका अधिक अपने आप में फल बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार अधिक फल बताया गया है। इसीलिए और पात्र, आप पात्र भी अच्छा होना चाहिए। पात्र माने पात्रता, हम जो हैं हमारा पात्रता भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों के अनुसार ही जो धर्म करता है, कर्म करता है, व्यवहार करता है, वही सही माने में सज्जन मानव और मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। आगे ऋषभ देव जी महाराज ने अपने प्रजा और पुत्रों को अपने आप में उपदेश देते समय बताया, या ऐसे हम लोग के मन में प्रश्न होता है कि आखिर स्नान क्यों किया जाए, स्नान क्यों, ये प्रश्न होता है। इतना ही नहीं, ये बताया जाता है कि अपने आप में मल मूत्र इत्यादि का त्याग करें तब शुद्धि करें। क्यों? पशु कहीं हाथ माटी करने जाते हैं, कुत्ता हो, बिलार हो, सियार हो, जो हो अपने आप में तो सोच अलग शंका करके हाथ माटी करते हैं, कहीं कूला करते हैं, कहीं जमीन चढ़ाते हैं वो लोग हैं। क्यों हम करें? प्रश्न होता है। निवेदन मैं करना चाहूंगा,
स्नान करने से शास्त्रीय मर्यादा तो जो बताई गई है, लेकिन स्नान करने से अंतःकरण की भी पवित्रता होती है, शुद्धि होती है। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए भी हमें स्नान करना चाहिए। बताया गया है शरीर के बाहरी मल को स्नान इत्यादि द्वारा पवित्र किया जाता है और शरीर के भीतर के मल कुबुद्धि कुविचार को स्मरण ध्यान और चिंतन द्वारा दूर किया जाता है। शरीर के बाहरी मल जो है, अनेक प्रकार शरीर में बाहरी मल जो है, ये साबुन सरफ से स्नान करने से जल से दूर होते हैं। अब भीतर के जो हमारे मल हैं, इस मल को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। इससे भीतर के मल दूर होते हैं। ऐसा विचार करते हुए हम लोग को अपने आप में बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरीका से स्नान करना चाहिए। बाह्य स्नान जल मिट्टी साबुन सरफ से और भीतर का स्नान ध्यान चिंतन स्मरण निधिध्यासन से होता है। इसलिए दोनों स्नान का महत्व है, दोनों स्नान करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है कि मनुष्य को बिना स्नान किए अगर भोजन करता है, जल पीता है, तो मल खाने का दोष लगता है और मूत्र पान करने का दोष लगता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्नान करके ही भोजन इत्यादि स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र में 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, जिसमें 2-4 की व्याख्या मैं करूंगा। शास्त्र में 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं कि 10 प्रकार से स्नान करना चाहिए। सबसे प्रथम स्नान अपने आप बताया गया है वरुण स्नान, माने जल से जो स्नान करते हैं। अगर कहीं आप ठेहुन के रोगी आदमी हो, डांड के रोगी आदमी हो, जंघा के रोगी आदमी हो, तो आप ठेहुने से नीचे जल से धो लीजिए। आप पूरे ठेहुन से जंघे से ऊपर के शरीर को कपड़ा भिंगा करके पूरे शरीर को पोंछ लीजिए। ये भी शास्त्र में स्नान है। इसका नाम है कपिल स्नान। कपिल स्नान इसका नाम है। और बात बहुत बड़ा आसक्त है योग साधना से, योग जी है, मान लीजिए कोई अनुष्ठान में, कोई योग में, कोई साधना में है। अब भाई हम अपने आप बैठे हैं साधना में, हम कहीं उठेंगे नहीं, यहाँ से स्थान नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए बताया गया है कि गाय के चरण के मिट्टी को भी शरीर पर अवलेपन स्पर्श कर लेता है तो योगी के लिए स्नान बताया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा तुलसी के जड़ की मिट्टी को भी स्पर्श करने से बताया गया है, गंगा के मिट्टी को अपने आप से, लेकिन उसके लिए उस समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। एक स्नान बताया गया है दिव्य स्नान। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि घाम उगा रहता है और पानी होते रहता है, तो वो स्नान को दिव्य स्नान कहा गया है। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और एक स्नान अपने आप बताया गया है शास्त्र में, मानसिक स्नान। यही आजकल प्रचलन ढेर है, मानसिक स्नान का। मन से स्नान करते हैं लोग, लेकिन इसके लिए बताया गया है कब करना चाहिए। मान लीजिए आपका नियमित नियम से स्नान करके भोजन करते हैं, सब करते हैं, कहीं कोई हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई पानी अगर स्पर्श हो गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, रोग और बढ़ सकता है। आप हॉस्पिटल पर पड़े हुए हैं, तरस रहे हैं कि बताइए स्नान नहीं डॉक्टर साहब करने दे रहे हैं, अगर मैं अपने से करता हूँ तो कुछ रोग बढ़ सकता है। उस अवस्था में जल को लेकर के ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्थांग तो अभिगा करके जल श्री करके पवित्र हो जाइए। ये नहीं कि दिन भर में 100 वाली भोजन करिए, जा करके बगसर से लेकर के किनारा तक बाजार में घूमते रहिए, जहाँ स्नान करने की बारी आई तो अपने आप जल श्री करते हैं। तो थोड़ा बताया गया है, वो नहीं बताया गया है। वो कहीं अस्वस्थ अवस्था में हो। और दूसरी बात, मान लीजिए कहीं आप जहाज की यात्रा करें, विदेश जा रहे हैं या किसी जहाज में ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई अनुकूलता नहीं बन पा रही, आपका नियम नहीं भाई हम स्नान करके चाय पीते हैं, चाहे कुछ करते हैं, अनुकूलता बनी नहीं रही, दूर की यात्रा करना है, तो वहां पर वो काम बन सकता है कि अपने आप में जल द्वारा हम जल छिड़क करके भले कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम मत बना दीजिए।
नियम इसको मत बना दीजिए। कोई भी परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब, अपवाद का मतलब ये होता है कि विशेष परिस्थिति में, अपवाद शब्द का अर्थ ही होता है कि विशेष परिस्थिति में। अरे किसी को बुखार लगा हुआ हो, अच्छा भोजन ठीक नहीं लग रहा हो, तो चलो अपने आप को खिचड़ी खिला दिया जाए, भाई कम से कम कमजोर मत हो जाए। लेकिन शरीर से ही से कुछ स्वस्थ हो, आप बिना अपने आप में केवल खिचड़ी इसी तरह से पतला रोज खिलाया जाए तो थक जाएगा ना, कुछ नहीं हो किया जाएगा। तो सबके लिए परिहार का व्यवस्था बताया गया है कि परिहार क्यों होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज के लोग परिहार और विकल्प को ही धर्म बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। जो विकल्प है, जबकि याद रखना चाहिए विकल्प जो है वो हमारे जीवन का धर्म नहीं है। विकल्प जो है हमारे जीवन की विषम परिस्थिति का अपने आप में, कि भाई हमारा दिनचर्या है अतः हमारा दिनचर्या भंग न हो, इसलिए कोई वैकल्पिक ऐसी कोई बात आती हो तो करना चाहिए। ऐसे ही वाक्य कभी कभी आप लोग किसी ग्रंथों में, किताब में पढ़ते हैं, भाई किसी पुराण में लिखा है कि अपने आप के पशुओं के अपने आप मानसों से पूजा करने की इत्यादि कहीं के किताबों में, कोई ग्रंथों में हल्का इशारा मिल जाता है। तो अपवाद है, विकल्प है, यदि किंचित ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा किसी किताबों में अगर बात आती हो, वाक्य आती हो, तो समझना चाहिए कि किस परिस्थिति का था वो। ये तो समझना पड़ेगा आपको किस परिस्थिति का था अपने आप में। मैं एक बार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि ने अपने आप से श्राप दे दिया था पृथ्वी को कि पृथ्वी पर कुछ कोई भी नहीं करेगा, उस समय कुछ ऐसे नियम वाले ऋषि थे कि भाई हमारा दिनचर्या कैसे होगा, हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, हम करते हैं, कैसे होगा। फिर कुछ लोगों ने अपने आप में कई जीव जंतुओं को किसी प्रकार से मांसों से भी कहीं जजन करके या अपने दिनचर्या को अपने आप में भंग नहीं होने दिया। कहीं कहीं किसी किताबों में है, या कोई ऐसा अपने आप पदार्थों के बारे में तामसी राय की बात आती है तो वह विषम परिस्थिति में आती है। लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, अच्छी अनुकूलता है, तो हम क्या वैसा काम करेंगे। इसलिए कभी भी किसी ग्रंथों में अपने आप अगर परिहार की बात आती हो, अपवाद की बात आती हो, तो अपवाद को धर्म मत बना लीजिए। अपवाद जो है विषम परिस्थिति का वह कर्म है, ये बताया गया। हमारे ऋषभदेव जी महाराज ने अपने प्रजाओं को अपने आप में अनेक प्रकार से उपदेश दिया, और उपदेश देते समय उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में शांत रहने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों को भी वह आनंद का अधिकारी बन जाता है। तब जब वह शांत स्वभाव में रहने की अपना एक जीवन ढाल लेता है। इसलिए शांति बताया गया है, जहाँ शांति है वही आनंद है, जहाँ आनंद है वही परमानंद है। इसलिए शांत स्वभाव से और शांति में जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए, ये बताया गया है। हर परिस्थिति में शांत रहने की, हमारे जीवन में जो भी विषम परिस्थिति आया है वो हमारे क्रियमाण कर्मों का फल है, ये जान करके अपने आप में शांत रहना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। मनुष्य का धर्म होता है शांत चित्त होना चाहिए। शांत चित्त का मतलब कभी भी गलत मार्गों से लाभ हो, लोभ हो, फायदा हो, मुनाफा हो, लेकिन उसकी तरफ कभी भी दृष्टि नहीं रखना चाहिए, ये बताया गया है। समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी माने मंदिर में परमात्मा है, तीर्थ में परमात्मा है, जगत में परमात्मा है, वैसे हर जगह परमात्मा है, ये भावना करके कहीं भी उपद्रव हमारे द्वारा न हो, ये आचरण होना ये मानव के कल्याण का अपने आप में परम अपने आप बताया गया है। तीसरा उपाय बताया गया है शास्त्रों में, क्रोध विहीन। क्रोध विहीन माने अकारण किसी पर क्रोध मत कीजिए। जान, क्रोध विहीन का मतलब अकारण। अकारण माने अपना लाभ और दूसरे को घाटा पहुंचाने के लिए क्रोध मत कीजिए। योग शास्त्र में लिखा है कि कामात क्रोधो भी जायते, आतंजल योग दर्शन। कामात
क्रोधो विजायते, कामना लेकर के क्रोध मत कीजिए, ये बताया गया है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खड़ा होना ही नहीं चाहिए। अब छोटा बेटा है, अपने आप में पढ़ने का समय है, अब पढ़ने नहीं जा रहा है, तो माता पिता थोड़ा खड़ा नहीं होंगे, नहीं कहेंगे नहीं पढ़ने जाओगे तो भोजन नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, घर में नहीं रहने देंगे। ये क्रोध नहीं है। जिस क्रोध से समाज का, जगत का, संस्कृति का, राष्ट्र का कहीं उन्मूलन होता हो, कहीं उसका अपने आप में कहीं अच्छा उसका प्रशस्त मार्गों के हम अधिकारी बनते हो, तो वह क्रोध नहीं है। देखने में मालूम पड़ता है कि क्रोध है, लेकिन क्रोध नहीं है। वही चाकू से डकैत जो है लोगों की हत्या करता है, और वही चाकू से डॉक्टर साहब अपने आप में पेट को चीर देते हैं, लेकिन एको बार कोई कुछ कहता है कि हमारे कहाँ पेट आपने चीर दिया? दोनों से यही काम करते हैं। जो काम को डकैत करता है, लुटेरा करता है, वही काम को डॉक्टर भी करते हैं। डॉक्टर साहब को पेट चीरने के बदला में धन्यवाद देते हैं और उसके बदला में रुपया देते हैं। और डकैत के कहीं चाकू देख लेते हैं तो हाय हाय करके रोने लगते हैं। कमा तो दोनों ही करते हैं, वो भी पेट में चाकू मार कर छीन लेता है, मारता है। तो हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब का चाकू जो है वो हमारे हित के लिए, पेट में कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, बिना चीरे ठीक नहीं होगा, अतः धन्यवाद भी देते हैं, कुछ पुरस्कार रुपया भी देते हैं। और डकैत जो अपने आप चाकू का प्रयोग करता है वो हमेशा हमारे जीवन लीला को समाप्त करने के लिए, इसीलिए उसके प्रति हम रोने लगते हैं, उसको हम धिक्कारते हैं। तो सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है, ये जान लीजिए। मानसकार ने मानस में कहा है कि यदि खल दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो ही स्तुति मार्ग मोरा। यदि कहीं कोई इसी मार्गों से भटके हुए व्यक्ति पर थोड़ा कड़ा और अंकुश न लगाया जाए तो सब के सब लोग गलत मार्गों के ही अधिकारी हो जाएंगे, अतः थोड़ा कड़ा होना ही चाहिए। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत के रामायण है। इन रामायण में लिखा हुआ है भगवान के बारे में, कालाग्नि सदृश क्रोध। भगवान श्री राम महाप्रलय के अपने आप में समान क्रोधित होते हैं दैत्यों के अत्याचार पर, दैत्यों के अनाचार पर, इसलिए वह क्रोध जो है नरक को देने वाला नहीं, ये बताया गया, इस तरह शास्त्र बताया गया। तो मनुष्य के कल्याण के लिए क्या क्या उपाय है? सबसे पहले तो हर परिस्थिति में शांत रहना। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, हरि शरणम, ये बताया गया। दूसरा बताया गया समदर्शी, समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी का मतलब नहीं कि सबको हम एक समान देखेंगे, नहीं, ये समदर्शी का मतलब नहीं। सब में परमात्मा को दर्शन करेंगे, परमात्मा की स्थिति मानेंगे, ये बताया गया। और सबको एक समान अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगी? सृष्टि चलेगी, बर्बाद हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमेशा मैं कहता हूं कि अपने आप में नारी जात, और कई बार तो सब नारी को नारी समझते हैं। एक स्त्री को आप पत्नी मानते हैं, एक को बेटी मानते हैं, एक को माता मानते हैं, एक को बहन मानते हैं। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन अलग अलग स्त्रियों का अलग अलग व्यवहार हो जाता है ना। इसीलिए समदर्शी का मतलब सब में परमात्मा की भाव से भावित आप रहे, ये बताया गया। अगला क्रोध विहीन होना, ये मानवों का अपने आप लक्षण बताया गया है। परोपकारी, हमारे द्वारा समाज का, जगत का जहां तक संभव हो कुछ हद तक समाज का हित हो, एक परोपकार की भावना होनी चाहिए। अगला बताया गया है कि अपने आप में परमात्मा की हमेशा याद बनी रहे, हर परिस्थिति में परमात्मा की याद बनी रहे। मंदिर में, तीर्थवर्त में तो हम याद करें, लेकिन हमेशा ऐसा एक अभ्यास बना लीजिए
कि हर परिस्थिति में मालूम पड़े, भले अपने आप में आप कोई खड़े हैं लेकिन आपके सामने मालूम पड़े कि अपने आप धनुधारी तो खड़े हमारे सामने, बंसी वाले तो खड़े हैं, शत्रुभुज तो हमारे सामने खड़े हैं। ये भावना बना लीजिए। तो भावना बना लेंगे तो आपको हमेशा अपने आप के कहीं केवल मंदिर में जाएंगे तभी आपके अनुभव होगा, वो बात नहीं है। हमेशा आपका वह आत्म अनुभव और आत्म आनंद की प्राप्ति आप करते रहेंगे। ऐसा आप एक अभ्यास बनाइए। ये बताया गया। ये कैसे होगा, विचार करेंगे कैसे होगा। हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि कभी कभी बहुत बड़ा कोई कृपण व्यक्ति क्या कहीं 1-2 हजार रुपया कहीं पॉकेट से गिर जाए, भुला जाए, तो देखने में मालूम पड़ता है कि भोजन करता है, किसी से बात करता है, सो रहा है, रास्ते में जा रहा है, लेकिन उसका स्मरण अपने 1000 के नोटे पर रहता है। कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, बताओ कितना संयम करके रखा था, कैसे भरपाई करेंगे। तो भले भोजन कर रहा है लेकिन दिमाग उसका वो अपने 1000 रुपया पर है, कहाँ गिर गया। उसी प्रकार से ऐसी हम धारणा बना ले, भावना बना ले कि हर परिस्थिति में परमात्मा की याद बनी रहे, तो हर काल ही और अवस्था ही हमारे लिए साधना हो जाती है। इस तरह से ऋषभ देवी महाराज ने अनेक प्रकार से उपदेश दिया। आगे उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। देखिए, हम लोग को जितना ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पर विश्वास है उतना धर्म पर भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं है, देख लीजिए अपने आप व्यवहारिक रूप में नहीं है। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं इस पर बहुत प्रकार के शंका करने वाले हैं, लेकिन अरह ग्रह और भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र होते हैं, सब कोई मानता है। अरे बहुत दर्शन में भी अपने आप भूत प्रेत झाड़ने की बात। आप जाइए ना गया में अपने आप में, जो बौद्ध मंदिर के यहाँ जाइए, अपने आप बहुत से लोग ऐसे तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ईसाई धर्म में भी अपने आप मानता है लोग, वहां भी अपने आप उनका जो कुप होता अपने आप में करते हैं। और सिख में हर जगह अपने आप में है, अपने इस्लाम धर्म में भी अपने आप में है। इसको सब मानता है, ये जान लीजिएगा। ईश्वर है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, इस पर हम अपने आप में कोई इस पर हम विश्वास करते भी नहीं करते हैं, उसको सब लोग मानने वाले हैं। तो बताया गया है कि जैसे आपको और जगहों पर भटकाव की तरफ विश्वास है, उससे अपने आप हट करके परमात्मा है। अच्छा ये बताइए, प्रश्न होता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, धर्म होता है कि नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, तो दुनिया को कौन चलाता है, तो बता सकते हैं कौन चलाता है? कोई हो न चलाने वाला। तो आप अगला प्रश्न करेंगे, महाराज ये तो अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। आज के आधुनिक दर्शन में ही आप बात करेंगे कि अपने आप नेचुरल प्रकृति अनुसार अपने आप चलती रहती है, कंप्यूटराइज है, सिस्टम से अपने आप चलती रहती है। अरे कंप्यूटराइज भी है तो कंप्यूटर को तो सिस्टम में लाने वाला कोई होगा? कंप्यूटर को तो किसी एक मनुष्य द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर को बनाया किसने? अपने से तो कंप्यूटर बन नहीं गया। आप कंप्यूटर में किसी प्रकार के दोष या फाल्ट आता है तो कौन बनाता है? अपने से तो बन नहीं जाता है, अपने से नहीं बनता है। इसीलिए एक प्रकृति द्वारा अपने आप चलता है। तो प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, भगवान नहीं मानते, लेकिन प्रकृति को तो मानते हैं ना। रात है, दिन है, ऊपर है, नीचे है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ये सब प्रकृति है। आखिर इसको कौन चलाता है बताइए? अगर नहीं मानते हैं कि अपने आप ईश्वर की सत्ता नहीं अलग होती है, तो हम जो चाहते हैं, अगर प्रकृति और हम सम होते हैं तो हम जो चाहें वही करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं और हमारे चाहने के बाद भी वो काम नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा एक सत्ता है ना, जो अपने द्वारा जगत को अपने आप रिमोट करती है, कंट्रोलिंग करती है, उसी को गॉड, ईश्वर, लॉर्ड, परमात्मा, सत्य, परमार्थ, दया, भगवान, राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि नामों से जाना जाता है। कोई न कोई जगत को संचालित करने वाला है, कोई न कोई जगत को संचालित करने वाला है। हमेशा मैं एक बात हो, तुमको अच्छा लगता है अंग्रेजी का, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ। कृष्णा रोसेटी अक्सी का अपने आप लिखा हुआ था, अब तो नहीं है, पहले था अपने आप में, उसमें लिखा हुआ था
कि ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। जो भी छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी चीज है सबको बनाने वाला गॉड है। गॉड गुड शब्द से बनता है, गुड माने अच्छा होता है। तो गॉड जो है अपने आप में सब कुछ बनाया है, एक समान है अपने आप में। अंग्रेजी को जानने वाला व्यक्ति भी, अंग्रेजी दर्शन को जानने वाला व्यक्ति भी गॉड शब्दों को मानता है। और आप कहते कि ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं तो कैसे अपने से दुनिया चलती है? बताइए, कैसे दुनिया अपने से चलती है? कंप्यूटराइज को भी चलाने के लिए कोई न कोई होगा। आज जो सैटेलाइट अपने आप आकाश मंडल में छोड़े गए हैं, लेकिन सैटेलाइट को कोई न कोई मनुष्य या कोई प्राणी बनाया होगा ना, है? कोई न कोई बनाने वाला होगा ना। भले आज अपने सेटेलाइट को घूम रहा है अपने आप, लेकिन बनाने वाला तो कोई होगा। अगर उसका कोई दोष आता है तो ठीक करने वाला भी तो होगा। तो वही ठीक करने वाले को, बनाने वाले को हम लोग ईश्वर कहते हैं। दूसरी बात, भगवान नहीं होते। चलिए मान लिया मैंने, आपकी बात हम नहीं कहते, आपकी बात मानते हैं। धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं। आइए समझ करके भी अगर अच्छा काम किया जाए तो मेरी आपत्ति क्या? इस बिगड़ क्या रहा है? इस बिगड़ क्या रहा है? अरे भाई धर्म होता है अपने आप में, अगर कोई अच्छे तरीका से नहीं होंगे तो भगवान हमको फजीहत में डाल देंगे। ये विचार करके भी अगर हम चोरी छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति है? नहीं भगवान होते, मत मानिए। भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है अगर आप कहते हैं। आई नहीं मान करके भी अगर अपने आप में अगर हम अच्छे जीवन जिए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कम से कम बुरा काम तो छूटा ना। उस धर्म के माध्यम से, धर्म से कुछ फायदा होता है, अब भगवान से कुछ मिलता है, ये नहीं भी हम मानते हैं कि भगवान कुछ देते भी हैं, धर्म से कुछ मिलता भी है। ऐसा नहीं मान करके भी अगर हम अपने आप में सत्य में जीवन जीते हैं, अहिंसा में जीवन जीते हैं, इससे क्या अहित होता है? कम से कम झूठ तो छूट गया, हिंसा तो छूट गया। धर्म ठीक अपने ही मानते हैं कि जुआ खेलना पाप है, लेकिन कम से कम जुआ अगर अपने आप में नहीं खेलेंगे तो रोज जो 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो गंवा देते हैं तो उतना रुपया रोज बचेगा तो महीना में कितना हो जाएगा? 50 रुपया के रोज जुआ खेलते होंगे तो कम से कम 1500 रुपया हो गया ना। वो 1500 रुपया में कम से कम आपका छोटा छोटा बालक जो है वो 3 बालक कितनी तो करेगा पड़ेगा ना। ये भी मान कर कीजिए ना भाई, मत मानिए धर्म का ईश्वर को। तो क्या आपत्ति आप पर बताइए, क्या आपत्ति है? जो व्यक्ति शराब पीता है अपने आप में, मत मानिए कि शराब पीने से नरक होता है, मत मानिए। लेकिन शराब अगर हम नहीं पीते हैं तो कम से कम 50 रुपया के 100 रुपया के शराब अगर हम पी जाते हैं, हम महंगा वाला पीते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन 100 रुपया अगर मान लीजिए तो महीना में 3000 रुपया हुआ, तो 3000 रुपया में कम से कम इस महंगाई की स्थिति में कम से कम सब्जी, नीमक, तेल दाल का व्यवस्था हो जाएगा ना। कहीं अस्त व्यस्त नहीं होना पड़ेगा, ये भी तो काम होगा। एक कौन गलती बात है? इसीलिए और मान कर करते हैं तो अपने आप में पूछना ही नहीं है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ईश्वर और धर्म को नकारा और नकारना ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। ईश्वर से नहीं मिलता है, धर्म से नहीं मिलता है, ये मान करके भी ईश्वर को माना जाए, ये मान करके भी धर्म को माना जाए, तभी हमको कोई हानि और नुकसान तक पहुंचने वाला नहीं। कम से कम बुरा मार्ग से हम रुके ही ना, हमारा बुरा मार्ग हमारा छूटा ही ना, और क्या हमको हुआ अपने आप में। इसीलिए बताया गया है कि हर परिस्थिति में अपने आप में ईश्वर की स्थिति को और धर्म की स्थिति को स्वीकार करें। ऐसे अनेक प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, और उपदेश देते समय ऋषभदेव जी महाराज ने अपने आप में कहा कि मनुष्य को अपने जीवन को साधुमय बिताना चाहिए। साधु माने आज की परिभाषा में दाढ़ी मूछ रखना, लाल पीला कपड़ा पहनना ही साधु बन लिया है लोगों ने। नहीं, एक भेष है, लेकिन केवल भेष साधु नहीं है, जान लीजिए। भेष है, भेष को साधु कहा जाता है। भेष जो है धर्म के अपने आप में सूचक है, लेकिन केवल भेष जो है अपने आप में यह धर्म और साधु का सूचक नहीं। भेष हो और भेष के साथ साथ अगर हमारा उद्देश्य ठीक नहीं हो
तो अभेश होने पर भी हम सही में अपने आप में उसके अधिकारी नहीं हो सकते। साधु पाते किसे हैं? साधु का मतलब ही होता है, शास्त्र में बताया गया है, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता युधे क्रम। ये साधु की परिभाषा है। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति विषम परिस्थिति आवे लेकिन धैर्य को त्याग नहीं करना, ये साधु का लक्षण है। चाहे धोती कुर्ता वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, स्त्री ड्रेस में हो, पुरुष ड्रेस में हो, साधु का क्या थी? विपत्ति धैर्य। विपत्ति धैर्य मथा और हृदय क्षमा। जितना धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े उतना सरल हो जाए, सहज हो जाए, कोमल हो जाए, सरस हो जाए। एक दूसरा साधु का लक्षण है, ये बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा और हृदय क्षमा षड शिवाक पटुता। तीसरा बताया गया है, वाणी जो होना चाहिए समाज के अपने आप में समन्वय करने वाला होना चाहिए, समाज में सौहार्द स्थापन करने वाला होना चाहिए। समाज की कहीं अस्थिरता प्राप्त हो जाए, संस्कृति में कहीं अस्थिरता प्राप्त हो जाए, राष्ट्र में कहीं अस्थिरता प्राप्त हो जाए, ऐसी वाणी नहीं होना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा षड शिवाक पटुता युधि विक्रम। और युद्ध माने युद्ध नहीं, युद्ध माने कोई भी अच्छे कर्मों को जब संकल्प ले तो चाहे कुछ भी हो लेकिन पीछे पैर मत रखे, पूरा करे, पूरा करे। प्रकृति सिद्ध विरम ही महात्मन। एक चार वो लक्षण जिसमें पाया जाए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे धोती कुर्ता वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, गेरुआ कपड़ा वाला हो, दाढ़ी मूछ वाला हो या बिना दाढ़ी मूछ वाला हो, सबको साधु कहा जाता है। यही बताया गया। हमारे ऋषभ देव जी महाराज ने और अनेक प्रकार के उपदेश देते हुए बताया कि जो कामी पुरुष हैं, जो लोभी पुरुष हैं, कलाचारी पुरुष हैं, कुकर्मी पुरुष हैं, उनका संग जो है नरक देने वाला है। जो सदाचारी पुरुष हैं, समाज सेवी पुरुष हैं, सौहार्द सेवी पुरुष हैं, उनका सहवास, उनका संगत जो है हमें आत्म कल्याण करने वाला होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि चाहे गृह में रहे या मठ में रहे या धर्मशाला में रहे या गौशाला में रहे, चाहे संसारिक जीवन में रहे या संसारिक जीवन को त्याग कर रहे, जो सर्वथा अपने आप में भोगवादिता में रहने वाले, विषयवादिता में रहने वाले, कुत्सितवादिता में रहने वाले, कदाचार से जीवन जीने वाले, ऐसे व्यक्ति का संगत और सहवास नहीं करना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपने आप बताया। देह रक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए भोजन करना चाहिए, देह रक्षा के लिए वस्त्र पहनना चाहिए, देह रक्षा के लिए औषधि होनी चाहिए। और समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों से व्यवहार भी होना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से जीवन मनुष्य का होना चाहिए जैसे कि कमल के पत्ता जल में ही रहता है लेकिन जल में रहने के बाद भी जल से बाहर रहता है। उसी प्रकार से हम और आपको समाज में, जगत में, वस्तु में, व्यवस्था में, धन में, संपत्ति में, सब में रहें, लेकिन रहते हुए भी इससे अलग रहना चाहिए। इस तरह से हमारे ऋषभ देव जी महाराज ने अपने आप में उपदेश दिया। आगे ऋषभ देव जी कहते हैं कि कम से कम 5 तत्वों को जानना चाहिए। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए। अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वै भागवता स्मृता
5 तत्वों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले स्वस्वरूप अपने बारे में जानिए। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूँ? स्वस्वरूप। अर्थ पंचक तत्व क्या? मैं ही हूँ कि हमारे बाद भी है कोई? उसको भी जानिए। हम ही नहीं है, हमारे बाद भी एक सत्ता है। नहीं तो हम चाहते अपने आप में हमको सर्दी होता, खांसी होता, बुखार होता, सिर में दर्द होता। एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा प्रकृति को, प्रकृति के लोगों को संचालित करती है। उसको भी जानिए। उसका नाम क्या है? परपुरुष, स्वस्वरूप, परस्वरूप। तीसरा उपाय स्वरूप। हमारे बाद भी एक सत्ता है जो जगत को अपने द्वारा प्रकृति और प्रकृति के वस्तु व्यवस्था को संचालित करती है। उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो वही है भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान। ये सब क्या है? ये उपाय है, उपाय बताया गया है। तो स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, और चौथा होता है विरोधी स्वरूप। एक ऐसा तत्व है जो हमेशा विरोध, सर्वे कार्य बहु विघ्नानि। कोई भी यह काम जो है उसमें विघ्न पहले आता है, जान लीजिएगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। अभी बरसात के मौसम में आषाढ़ में या जेठ में जिन लोगों ने खेत की जुताई किया था, आषाढ़ में कठिनाई से खेतों की अपने आप ने रोपाई किया, बुनाई किया, सिंचाई किया, तो आज उनका हरा भरा फसल दिखाई पड़ रहा है। आज जो सोचे कि जेठ में क्या तपती धूप में अपने आप खेती में जाए, अपने आप लूट मार देगा, क्या आषाढ़ में अपने आप में पैर को पानी में सड़ाने के लिए जाए, तो आज उनका खेत रहेगा, आम का पैदा रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ ही होना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ केवल पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। कुछ पुरुषार्थी तो होते हैं लेकिन विवेकी नहीं होते हैं। पुरुषार्थ होना चाहिए लेकिन विवेक पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए, ये जान लीजिए। पुरुषार्थ हो लेकिन विवेक पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। माने कर्म करना चाहिए लेकिन वह कर्म विवेक पूर्ण होना चाहिए। तो स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप एक है। वो विरोधी स्वरूप कौन है जी? ईर्ष्या, द्वेष, दाह। एक क्या है? विरोधी तत्व है। हम अपने आप में अभी मानस पढ़ने पर कभी कभी मानस हम निवेदन करेंगे कि नहीं संस्कृत पढ़ने आता है तो कम से कम रामचरित्र मानस के उत्तरकांड आप पढ़िए। बहुत से हमारे जीवन के और भीतर के प्रश्नों का समाधान हो जाता है। रामचरित्र मानस के उत्तरकांड का हिंदी जब आप पढ़ेंगे, चौपाई भी पढ़िए, बहुत से प्रश्नों का समाधान हो जाता है। बहुत से प्रश्नों का समाधान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि अपने आप में ईर्ष्या एक ऐसा चीज है, ईर्ष्या एक ऐसा अपने आप सांपनी है, ऐसे एक नागिन है। वो हो सकता है कि उस नागिन के, उस सर्पणी के डसने से, उस नाग के डसने से कहीं अच्छा डॉक्टर अनुभवी मिल जाए और अच्छा समय से दवा हो जाए तो शायद विष का असर कम हो सकता है। लेकिन ईर्ष्या द्वेष की सर्पणी जो है हमारे आप में ऐसी आकर बैठ गई है कि हम मंदिर में पूजो करने जाएंगे, काली जी को पूजो करेंगे, हनुमान जी को पूजा करेंगे, जगसलों में पूजा करेंगे, महात्मा जी की कथा सुनेंगे, लेकिन ईर्ष्या जो है ये भी अपने आप देखेंगे विरोधी, अरे हमसे आगे हो गया तो ईर्ष्या वहां प्रकट हो जाता है। ये बीच जल्दी जाता होता नहीं है, ये जाता नहीं है। यही क्या है? विरोधी तत्व है ईर्ष्या। हमसे आगे हो गया 2 दिन का आदमी, अरे भाई आगे हो गया अपने आप में, इसमें कौन? उसको कहते हैं कि महाराज अपने आप में 2 दिन का आदमी हमसे आगे क्यों हो गया? काहे नहीं आगे हो जाएगा जी? एक व्यवहारिक बात मैं बता दूं, क्योंकि देखा जाता है कोई बहुत दिनों से उसी कामों में लगे हुए हैं, बेचारे नीमक रोटी जुटाते जुटाते अपने आप में पूरा आयु बीत गई, एक भी तत्काल हाथ लगाया, आज अपने ही समय में अपने आप बहुत कुछ आगे कर दिया। तो लोग का आश्चर्य ऐसे कैसे हुआ? काहे नहीं होगा जी? एक व्यवहारिक बात मैं बता दूं, अपने आप में 2 व्यक्ति अपने आप में कपड़ा खरीदे दुकान से और कपड़ा खरीद करके चलो भाई हम सिलाई कर चलेंगे। अब क्या किए उन्होंने? एक दूसरे दर्जी को दे दिए, एक दूसरे दर्जी को दे दिए।
एक दर्जी ने कपड़ा नाप उप करके अपने आप में रख दिया कि कल से मैं देखूंगा, और दूसरा दर्जी ने क्या किया, वो कपड़ा लिया नाप कर तत्काल उसी समय से काम लगा दिया सीने के लिए, और 10 बजे रात तक 12 बजे रात्रि तो कपड़ा को काट करके सी करके बना के रह गया। थोड़ा सा काम बाकी रह गया था तो चलो अगला दिन पूरा कर देंगे। और दूसरा दिन अपने आप में क्या हुआ, एक दर्जी ने क्या किया, तत्काल अगले दिन कपड़ा सी कर दे दिया, दूसरे ने कहा अरे भाई अभी तो हम 3 दिन के बाद देंगे। अब आप हैरानी बात होगी भाई, दोनों आदमी एक साथ ही कपड़ा लिया, एक का कपड़ा सीकर उसने दे दिया और एक कपड़ा इसी तरह पड़ा हुआ है। अरे साहब उसने रात भर काट कर कपड़ा को कम से कम किया है, और दूसरा दर्जी ने कपड़ा को इसी तरह से रख दिया है अपने आप में। इसलिए अगला दिन तत्काल क्या हुआ, वो अपने आप कुछ ही समय में कपड़ा को तैयार किया सी करके, और दूसरा ने कुछ किया नहीं था और तो उसको 2-3 दिन समय लग जाएगा। वही बात है, कहीं किसी को देखते हो कि कम समय में कोई अपने आप किया आगे बढ़ गया, ईर्ष्या मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। कहीं पहले कि उसकी कोई अपने आप तैयारी होगी, बीच में चूक हो गया होगा, वो अपने आप चूक थोड़ा सा ठीक हो गया और अपने आप आगे बढ़ गए, और आपकी तैयारी पहले की नहीं है इसलिए आप उसी में लगे हुए। कभी भी किसी को देख करके, एक दिन मैंने निवेदन किया था आप लोग के सामने, ध्रुव जी महाराज ने कहा था, ध्रुव जी नहीं अपने आप ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी का उपदेश है कि अपने से किसी को बढ़ते हुए आगे देखिए, जो होता नहीं है ऐ हो जाए तो हम सही मायने में साधु हो गए, भगवान के अपने आप में हम भक्त हो गए, वो नहीं पाता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। अपने से कोई आगे बढ़ रहा हो, अपने से नियम धर्म इत्यादि द्वारा, अनितु पदों द्वारा नहीं, कोई अपने से कोई आगे बढ़ रहा हो तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा एक डेग और आगे बढ़ा दें और उसको धन्यवाद दीजिए, उस पर प्रसन्न हो जाइए। एक प्रथम नियम बताया गया है। दूसरा, अपने से कोई अपने आप में छोटा हो, डाउन हो, स्थिति स्तर कमजोर हो तो उसको उठाइए, उठाइए अपने आप में। और अपने बताया गया है अपने बराबर अगर कोई हो तो उससे मैत्री कर लीजिए, ये बताया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे कोई अपने आप में आगे बढ़ गया उसे तो ईर्ष्या, अगर अपने आप हमसे कोई नीचा है माने धन में जन में अपने आप में पद में, तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो हमेशा दबे ही रहे, न तो बड़ा हो जाएगा तो फिर अपने आप हमारा महत्व नहीं समझेगा। अपने बराबर अगर कोई हो गया तब उसे इतना अपने आप में हम बैर की भावना ठान लेते हैं कि कहीं इधर रास्ते में कहीं अपने आप दृष्टि भी पड़ गया तो बेचारा दंड प्रणाम भी करना चाहते तो हाँ दूर को इधर चल देगा। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे अपने आप में भगवान के भक्तों का अधिकार नहीं होता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप बताया गया है कि प्रसन्न रहना और उन परमात्मा के अपने आप में कृपा, इसी बातों को बताया गया है कि गुणाधिकान मूलम, अगर गुण में अधिक कोई हो तो आप प्रसन्न होइए, और कोशम, और कहीं गुण में कोई आपसे कमजोर हो तो उस पर दया करिए, और मैत्री समान, और अगर आपके समान अगर कहीं गुण में हो तो उसे मैत्री कीजिए। माने तीनों परिस्थिति में विरोध और बैर की कोई गुंजाइश नहीं। ये बात है नीतिकारों ने बताया है, शास्त्रकारों ने बताया है, इस तरह शास्त्रों में अपने आप में निवेदन किया गया है। हमारे ऋषभ देव जी महाराज अपने आप के 5 तत्वों को जाना, क्या क्या, स्वस्वरूप अपने बारे में, पर स्वरूप उन परमात्मा के बारे में, उपाय स्वरूप उन परमात्मा के प्राप्ति के बारे में, स्वस्वरूप, पर स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, माने वो हमारे अच्छे कर्म विरोधी कौन है तो उसका नाम है इष्णा, तृष्णा, द्वेष, दाह इत्यादि। और एक होता है पुरुषार्थ स्वरूप, पुरुषार्थ माने हमेशा लोग कहते हैं कि हम अपने आप असफल हो जा रहे हैं, कहीं कहीं हमारी असफलता में ही सफलता छुपी रहती है, याद रखिएगा। और कभी कभी सफलता में ही असफलता आकर के छुपी रहती है। अगर आप सफल हैं, किसी कामों कर रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी यह मत भूलिए कि मैं कहीं असफल नहीं हो सकता हूँ। असफलता को याद करके हमेशा सावधानी और संयम बरतना चाहिए, ये बताया गया है। और कहीं बार बार असफल हम हो रहे हैं
तो असफल होते हुए कहीं सफलता को आप मत भूलिए, क्योंकि असफलता में ही कहीं न कहीं अपने आप सफलता भी आकर के छुपी हुई रहती है। इसलिए बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए। आपने सुना होगा और आप इतिहास भी पढ़ते होंगे, अनेक वीरों की नाम हमको बहुत उस इतिहास, हम तो पुराना इतिहास बताएंगे, लेकिन आप जानते होंगे, चाहे सिकंदर की बात आती हो, खून गजनी की बात आती हो, ऐसे बहुत प्रकार से लोगों की आती हो, आधुनिक युगों के, उन लोगों ने भी अपने आप में क्या किया, बार बार पुरुषार्थ करना चाहा। आप प्राचीन पौराणिक में तो आपने सुना होगा, जरासंध 17 बार हार गया था कृष्ण भगवान से। मथुरापुरी में जब भगवान श्री कृष्ण थे, उनसे 17 बार जरासंध हार गया। समझ लीजिए, 17 बार हार गया, लेकिन असफलता में ही सफलता छुपी रहती है। 18वां बार जे ही अपने आप संग्राम की तैयारी किया तो वह जरासंध कृष्ण भगवान को मथुरा से भगा दिया और द्वारिका में भगवान को जाना पड़ा और हमेशा के लिए एक बदनामी वाला पद भी लेना पड़ा। रणछोड़ राय है, रणछोड़ राय कहलाते हैं। रण को छोड़ करके भागे अपने आप में, वह द्वारिका भागे मथुरा से। इधर ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण 17 बार जरासंध पर अपने आप में सफलता प्राप्त किए। उनको क्या उम्मीद था कि अब हमसे जरासंध लड़ भी सकता है, क्योंकि 17 बार मैंने हराया। अब वही 18वां बार में क्या हुए, पराजय प्राप्त किए। ऐसा वैसा पराजय प्राप्त नहीं की। उस जरासंध और ताज इत्यादि भागवत और महाभारत में भाग करके इनको अपने आप में समर्थक कौन तो पर्वत पर जाना पड़ा, अपने आप में प्रवर्षण पर्वत पर जाना पड़ा और वहां से जाकर उनको द्वारिका जाना पड़ा। समझिए, सफलता में कृष्ण भगवान को असफलता प्राप्त हो गया और जरासंध को असफलता में सफलता प्राप्त हो गया। इसीलिए धीर पुरुष, इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी व्यक्ति को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये तो आलसी व्यक्ति का काम है कि दैव दैव आलसी पुकारा, हमारे भाग में होगा तो अपने आप में होगा। अरे भाग कोई चीज होता है क्या जी? भाग स्वतंत्र कोई चीज नहीं होता है, याद रखिएगा। भाग स्वतंत्र कोई चीज नहीं होता है, प्रारब्ध स्वतंत्र कोई चीज नहीं होता है, होनी स्वतंत्र कोई चीज नहीं होता है। हमारा कर्म पहले का जो है, अभी भाग प्रारब्ध होनी बना हुआ है और करेंगे ये बनेगा। स्वतंत्र होनी भाग प्रारब्ध नहीं होता। जैसे जल और जल के तरंग, तो तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जल के कारण ही जल में तरंग होता है। जल की सत्ता न हो तो तरंग की सत्ता नहीं रहेगी। तो हमारा कर्म जो है वही भाग बनता है, वही प्रारब्ध बनता है। और कर्म न हो तो स्वतंत्र भाग बनेगा कहां से? कहां से प्रारब्ध होगा? इसीलिए जो व्यक्ति होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, वो पुरुषार्थ करता है। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं न कहीं भाग तो हो ही जाएगा। क्या उसकी चिंता करना है, हो जाएगा भाग। ये बात बताया गया है। एक हमारे ऋषभ देव जी ने ऐसे अपने आप में उपदेश दिया था। क्या क्या? स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और 5वां पुरुषार्थ स्वरूप। इन 5 तत्वों को अपने आप में जानना, इस तरह से ऋषभ देव जी ने अनेक प्रकार से अपने आप उपदेश दिया और अनेक प्रकार से उपदेश देते हुए आगे ऋषभ देव जी कहते हैं कि हे प्रजाओं, हे सभासदों, हे महानुभावों, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने आप बताया गया है। ये भक्ति मार्ग जो है सबसे सरल और सहज है, जिसके द्वारा सरलता से भगवान को हम जान सकते हैं, मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ये भक्ति मार्ग कैसा है जी? जैसे किसी से कहा जाए कि भारत के अपने आप में बारे में बताओ, तो कोई व्यक्ति पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतवर्ष के बारे में क्या बताएगा? अब वही कहीं उसको भारत का नक्शा दे दिया जाए तो कहेगा कि यहाँ पर कश्मीर है, तो यहाँ पर अपने आप एक कन्याकुमारी है, तो यहाँ पर अपने आप में हिमालय है, तो यहाँ पर अमुक है। सब आप समझेगा ना?
तो जैसे एक भारत का नक्शा जो है भारतवर्ष को समझाने के लिए पर्याप्त है और उसी नक्शा के द्वारा ही हम भारत की स्थितियों को गणना भी करते हैं। लाखों आदमी पढ़ते हैं, उन लाखों आदमी पढ़ने वालों में एक दो आदमी प्रैक्टिकल रूप में घूम करके गाड़ी से या जहाज से हेलीकॉप्टर से भारत को देखे होंगे, लेकिन नक्शा द्वारा सब पता नहीं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश, मानते कि नहीं मानते हैं? या इसी द्वारा सब काम भी होता है। उसी प्रकार से वो अपने आप परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग बहुत से साधन बताए गए हैं, लेकिन भक्ति मार्ग जो है ये सरलता और सहजता से उन परमात्मा को समझा करके मंदिर के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, जग के द्वारा, पूजा के द्वारा, साधना के द्वारा, पाठ के द्वारा हम उन परमात्मा को जानने में पर्याप्त और पूर्ण हो जाते हैं। अतः यह मार्ग सहज, सरल और सबके लिए सुलभ, ये बताया गया। इस तरह से ऋषभदेव जी ने उपदेश दिया। आगे पुनः कहते हैं, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुता प्रतिप्तो जनस्य मोहो या मोहो मोहति। कहते हैं कि इस संसार में गृहस्थ आश्रम में स्त्री और पुरुष का ऐसा संबंध है, ऐसा जोड़ा है कि पुंसा स्त्रिया मिथुन भावेतम तो बताया गया है ऐसा एक ग्रंथि है कि एक दूसरे में इतने बंधे हुए हैं कि जल्दी छूट नहीं पाता है, छूट नहीं पाता है। कहीं पति कहीं होता है कि चलो अब बाल बच्चा हो जाएगा, घर द्वार बना दिए, चल करके कहीं मदीना नारायण में भजन करेंगे, तो पत्नी के एक तो हमको छोड़कर कहा जाएंगे और अपने आप उसमें बेचारे फंस जाते हैं। कहीं पत्नी की चलो भाई बाल बच्चा हो गया, अपने आप में पति देव भी अपने आप जीवन चर्चा करते हैं, हम थोड़ा भक्ति मार्ग से रहें, तो पति उसको पकड़े रहते हैं। अरे तुम नहीं रहोगे तो कौन भोजन देगा, कौन चाय देगा, कौन विस्तारा लगाएगा, बेचारे वो फंसे रहते हैं। ये स्त्री पुरुष का अपने आप में पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव वेतम मिथो हृदय ग्रंथि माहु। ये स्त्री पुरुष का जोड़ा इतना अपने आप परस्पर एक दूसरे के बंधन में है कि इन दोनों के संबंध से विक्षुब्ध होना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। एक कहीं ज्ञान में होता है तो दूसरा अपने आप उसका श्रेम हो जाता है, दूसरा श्रेम होता है, दूसरा वैराग में, एक छोड़ नहीं पाते हैं। इस तरह ये मुक्ति की राह में अपने आप में ये बाधा पहुंचाते हैं। क्या थी? मोह, स्नेह का, प्रेम का बंधन। ये जल्दी बुढ़ापा तक देखते रहेंगे, कहने की बात नहीं है, व्यवहारिक रूप में देखें अपने आप में। हम शास्त्र में लिखा है, हम तो रोज पढ़ते ही हैं, लिखा है कि अपने आप में कहीं बूढ़ जो अपने आप में बूढ़े वृद्ध पुरुष जब हो जाता है, कहीं रोग से कहीं दामा हो गया, कहीं टीबी हो गया, कहीं खांसी हो गया अपने आप में, कहीं से ग्रसित है अपने आप में, तो पत्नी अपने आप में आवाज देंगे, 3 हाली से खाली बोलेगी। अब बोलने के बाद भी अपने आप में पानी तो दे देगी, लेकिन यही कहेगी अपना के मर भी नहीं जाते अपने आप, तो गुजर तो चले हुए हैं। लेकिन वो बेचारे इतने उसके श्रेय में फंसे हुए हैं, वो भले रोग में है, लेकिन एक बार भी उनके द्वारा पूजा नहीं हो, पाठ नहीं हो पाएगा। अब छोटा सा मुन्ना कहाँ है, उसी के ध्यान पड़ी रहेगी नाती के लिए। नाती उनका कुछ महत्व नहीं देता है, पत्नी महत्व नहीं देती। शास्त्र तो बताया गया है कि बूढ़ पुरुष के लिए पत्नी अपने आप जैसे कि नीम का काढ़ा होता है वैसा समझती है। नीम के काढ़ा से उठा किया जाता है, भले वो जीवन में जवान अवस्था में, जवानी अवस्था में, अल्हड़ अवस्था में दोनों ने जीवन को जिया है, लेकिन अगर कहीं वृद्धावस्था आ जाए या कोई रोग हो जाए, उनको किसी प्रकार विशेष असह अपने आप में जो खाट पर पड़े रहे, तो स्त्री ही अपने आप उसके लिए यही होता है, वो सोचे कि जल्दी चले जाते तो अच्छा होता है। ये बात है, शास्त्र कहता अपने आप में कि नीम के काढ़ा के समान समझती है, लेकिन उसका तभी अपने आप में वैराग नहीं होता है। वैराग उसका तभी नहीं हो पाता है, तभी ये संसार के अपने आप बताया गया है, ऐसे संसार से अपने आप वह बंधन से, बाधा से अपने आप बताया गया है, इसे मोड़ नहीं पाता है। इस तरह मुक्ति मार्ग में एक प्रेम, एक स्नेह,
ये जो है यही क्या है, स्त्री पुरुष में अपने आप में यही ये क्या है, रोड़ा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को अच्छे मार्ग पर जाने के रुकने की यही कारण है। अन्यथा गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ये जो अपने आप में जो है स्नेह जो बना हुआ है कि जब ये छूट नहीं पाता है भाई, भोजन हो जाए तो भोजन करने के बाद अब थाली पर बैठे रहिए, अच्छी बात है। चौका पर बैठे रहिए, अच्छी बात है। हमारे समझ तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग की हाल तो वही है। अब भोजन करने के बाद वही बैठे रहिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वही काम करते हैं। विवाह आपने किया, 2-4 बाल बच्चे हो गए, घर द्वार दलान आपने बना लिया, 1-2 नाती हो गया, घर में पतोह बेटा बेटी भी आ गए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा हटिए। अब होता है कि नहीं, अपने आप में बेटा कहीं नौकरी करता है, नाती को कौन स्कूल पहुंचाएगा, अपने आप अब नाती भी हो गया तो पर नाती को कौन खिलाएगा, लीजिए ना, चलिए हो गए। ऐसे में कल ऊपर से नोटिस आ जाता है, अरे भाई नाती को कौन खिलाएगा, पर नाती को कौन खिलाएगा, एक का विचार करते हैं अपने आप में। आपने कितने लोग चलेंगे तो काम चलता है कि नहीं चलता है। तो यही चाहिए, धीरे धीरे उसको अलग मोड़ दीजिए, लेकिन यही नहीं हो पाता है, यही नहीं हो पाता है अपने आप में। अजय चाहिए यही अपने आप में, धीरे धीरे हटिए अपने आप में, ये बताया गया है। इसी बात को कहते हैं अतो गृह क्षेत्र सूताप्त जीवितो। इस तरह से गृह क्षेत्र में, परिवार में पुत्र पत्नी परिवार संबंध का इतना अपने आप में ये आवरण है, उसी में फंसे रहना पड़ता है। एक मकड़ी का जाल देखे है ना, देखे होंगे, एक घर में लगाती है। एक गृहस्थ आश्रम जो है एक मकड़ी का जाल है, अपने से अपने फंसना है उसमें। मकड़ी को देखते हैं ना, कभी अपने से उजाला लगा करके और उसी में अपने आप फंसे रहती है अपने आप में। वही हाल है बताया गया है। लेकिन विवेकी पुरुष को चाहिए, ऋषभ देव जी कहते हैं मैं राजा, बताने का मतलब उनका कि हमारे 100 पुत्र हुए, मैं राजपाट पूरे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन समय से धीरे धीरे मैंने बैराग की तरफ हुआ। यही होना चाहिए। आपका विवाह हो गया, बेटा बेटी हो गए, घर द्वार दलान बना लिए, बेटा बेटी अपने पैर पर हो गए। अब धीरे धीरे एक मत सोचिए कि वो हमको जब कहीं गाली देंगे तब उनसे प्रेम नहीं हटाएंगे, ये मत कीजिए। वो प्रेम को अपने आप आपसे करते रहे और धीरे धीरे उनसे संबंध को हटाइए अपने आप में। यही अपने आप बताया गया है। इस तरह से गृह में, क्षेत्र में, पुत्र में, धन में, ये हमारे कहते हैं ऋषभ देव जी कि घर में, क्षेत्र में, पुत्र में, धन में आसक्ति को त्यागिए। और जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होगा, गृह में, क्षेत्र में, पुत्र में, धन में, जब तक इसका त्याग नहीं हो पाएगा, तब तक हम कितनी भी ऊंचाई पर जाए, कितना भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ करें, लेकिन सही में हमारी तैयारी तो वहीं पर की वहीं पर हो जाएगी। जैसी कथा मैं हमेशा में सुनाता हूँ, एक पौराणिक कथा का मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगा। वही हाल है। क्या चीज? जैसे कि अपने आप में कथा सुना रहा था, एक बार हमेशा सुनाता हूँ, कितने बार में सुनाया हूँ कि मथुरा में एक पंडा बाबा थे, सुनाते हैं, सुने हैं ना। वो पंडा बाबा अपने आप में क्या भांग खाने की नशा उनकी थी, भांग खा करके, और घर उनका जमुना उस पार, तरली उस पार, भांग खाकर जाड़ा का समय था अपने आप में, भांग खा करके विश्राम घाट पर आए। अब विश्राम घाट पर जब आए पंडा बाबा, पहले तो आवाज आ रही, भाई परली उस पार ले जाने वाला कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं है परली उस पार ले जाने वाला। अपने से नौका पर सवार हो गए। सवार होकर रात भर पंडा बाबा नौका खेते रह गए, लेकिन नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ी। सुबह जब हुआ तो अपने आप लोग विश्राम घाट पर स्नान करने आ रहे थे। पूछेंगे भाई ये कौन सा घाट है जो मेरी नौका आकर के रुकी हुई है? लोगों ने कहा बाबा इस घाट का नाम विश्राम घाट है। अरे विश्राम घाट? मैं सायंकाल 5 बजे विश्राम घाट नौका पर चढ़ा था और अभी हमारी नौका विश्राम घाट पर रुकी हुई है, क्यों? एक नाविक ने कहा बाबा सुबह शाम की बात छोड़ो, पूरी तुम्हारे जीवन बीत जाएगी, तभी तुम्हारी नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ेगी। कहा है क्या मैं नौका नहीं खे रहा हूँ? लोगों ने कहा नौका तो खे रहे हैं, लेकिन भांग के नशे में होने के कारण नौका की रस्सी को नहीं खोले।
इसीलिए नौका आगे नहीं बढ़ेगी। तो वही बात है, स्नेह के और प्रेम के रस्सी को, समाज परिवार धन के स्नेह प्रेम की रस्सी को जब तक हम खोलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी भी नौका वही की वही पड़ी रह जाएगी। यही बात है, ये जानिए। इस तरह हमारे ऋषभ देव जी कहते हैं कि गृह में, क्षेत्र में, पुत्र में, धन में आसक्ति का त्याग करें और यह अपने भाव को त्याग करें कि मेरा मेरा नहीं, मेरा नहीं अपने आप में। बस साधु महात्मा ज्ञानी में और समान व्यक्ति बहुत अंतर नहीं है। ये मानते हैं संत महात्मा के भगवान के लिए कर, मान लीजिए हमने कहा कि पानी पी लीजिए, आपसे कोई हमको मतलब है कोई, आप हमारे कुछ होते नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए मैंने कहा पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए, ये मैंने किया। और आप क्या करेंगे, ये मेरे हित है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा अमुक है, उनका पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे। तो जहां अपनापन की भावना लेकर के परमार्थ किया जाए वो बंधन है, और जहां परमात्मा की आज्ञा और भावना लेकर के कि परमात्मा के अंशांश भाव है, ये मानकर किया जाए, वही अपने आप में साधक है। बस यही अंतर है। अरे जिस चाबी द्वारा ताला को बंद किया जाता है, उसी चाबी द्वारा ताला को खोलने का भी सिस्टम है। ताला को, अब चाबी को अपने आप यूं कर लीजिए आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी ना। और ताला को पीछे की तरफ यूं कर दीजिए, चाबी को खुल जाएगी। यही इस संसार को छोड़ने से छूटेगा नहीं, समाज छूटने से छूटेगा नहीं, लेकिन धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान त्याग सबको ये सब परमात्मा का मान करके करते हैं तो बंधन नहीं है, और अपना मान कर करते हैं तो बंधन हो जाता है। यही बात है, और कुछ बात नहीं है। इस तरह से ऋषभ देव जी ने बहुत से आत्मोपदेश की बात कही। शेष आगे ऋषभ देव जी ने अपने आप से ऋषभ देव से पूछा गया, महाराज ये बताएं कि संसार सागर से पार होने के लिए सहज और सरल उपाय क्या है, पूछा गया। ऋषभ देव से लोगों ने पूछा, तो ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों सभाओं सहित सबको संबोधन करते हुए कि हे महानुभाव, स्वयं तो भगवान का अवतार भी थे ना, इसलिए भाई अपने आप में भले राजा थे अपने आप में, कि मानव जीवन को अपने आप संसार सागर से तरने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय है, क्या करने से मानव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो ऋषभ देव जी ने कहा कि मानव को कल्याण के लिए 25 गो साधन हैं। उन 25 गो साधन का अगर अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारते हैं तो बताया गया है वह मनुष्य गृहस्थ आश्रम में भी रह करके अपना उद्धार कर सकता है। तो पूछा लोगों ने कि 25 गो साधन कौन कौन है, तो ऋषभ देव जी ने उन 25 साधन को बताया और 25 की व्याख्या किया। तो कथा एक कल मैं सुनाऊंगा, 25 साधनों के बारे में कल मैं सुनाऊंगा। और तब उसके बाद ऋषभ देव जी महाराज अब संन्यास मार्ग में चले जाएंगे और उसके बाद वो संन्यास द्वारा अपना जीवन बिताएंगे। बाकी उनके बाद उनके गद्दी पर उनके पुत्र भरत जी बैठेंगे और भरत जी किस तरह राज का चलाएंगे, शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही बात है। और एक बात पुनः मैं कहूँ, मैंने निवेदन किया कि हमारा मन रूपी चाबी जो है, मन रूपी चाबी जो है, इस संसार रूपी ताला को खोलने के लिए, इस संसार रूपी ताला के अपने आप बंधन को खोलने के लिए मन रूपी चाबी को अपने आप में क्या करें, बताया गया है कि हम परमात्मा के मान करके ब्रह्मे साधि सुर प्रयस तो दास दासी गण श्री देव नाम से भगवती, ऐसा जो भी दुनिया में अपने आप में परमात्मा के भावित करके अगर हम करते हैं तो अपने आप में हम निश्चित रूप में यह मन से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और कहीं ये मानते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो हमारा होने वाला भी नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे साथ में रहने वाली पत्नी से अलग हमसे हो जाती, पत्नी को छोड़ करके हमको जाना पड़ता है। वहां से कहीं फोन आती है कि ठीक ठाक हो तुम अपने आप में, मैं यहाँ से कोई चिट्ठी मिला करता है कि कहाँ पर आपका व्यवस्था ठीक ठाक है,
कोई किसी के बारे में पूछता होता नहीं। ये भी 13 दिन 3 दिन जो भी था और सब अपने अपने दिनचर्या काम में लग गए, सब भूल जाते हैं। इसीलिए हम मन को अपने आप बताया गया है, संसार की जो भी वस्तु व्यवस्था है उनमें परमात्मा की भावना करते हैं तो हर पल का व्यवहार हमारा भजन हो जाता है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नार। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। आरती का दर्शन किया जाए, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूरजो जायत श्रोत्राद्वाय प्राण समुगाद निरजायत श्री सदे लक्ष्मी सवदया ओरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनो यातम निगाड़ा मुमई गाड़ सर्वलोकम मई गाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की हरि ओम। शांति शांति शांति।